इस कहानी को जॉर्डन रूबिन नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। इस कहानी में हमें दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक झील के किनारे केबिन में अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने आते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनके ये हॉलिडेज उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बन जाते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ज़ॉम्बीवर्स। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यूक और जोसेफ नाम के दो वर्कर्स एक कंपनी के ट्रक में कुछ खतरनाक केमिकल्स को डालकर रास्ते से कंपनी की लैब तक ले जा रहे हैं। वो दोनों अपनी बातों में मगन होते हैं, तभी उनके सामने रास्ते पर एक हिरन आ जाता है। हिरन की जान बचाने के चक्कर में उनका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल का एक ड्रम ट्रक से निकलकर पास वाली नदी में गिर जाता है और बहता हुआ पास वाली झील तक पहुंचकर लीक होने लगता है। वो केमिकल झील और आसपास के एरिया में फैल जाता है, जिसके अगले सीन में मैरी, जेन और जो नाम की हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो अपनी छुट्टी मनाने के लिए इस झील के पास बने एक फार्म हाउस में आती है। जब वो फार्म हाउस में आती हैं, तो उसके पास रहने वाली ओल्ड लेडी उनका वेलकम करने उनके पास जाती है। अब घर के अंदर पहुंचकर जेन अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करना चाहती है, पर फोन में नेटवर्क नहीं होता। मैरी उसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने को मना करती है। वो कहती है कि हम यहाँ पर छुट्टी मनाने आए हैं ताकि हम इन चीजों से दूर रह सके। तभी वहाँ पर जू आ जाती है। वो भी नेटवर्क ना होने की वजह से गुस्से में होती है। तब मैरी इन दोनों को समझाती है कि हम यहाँ पर ट्रिप पर अपनी मस्ती करने आए हैं, तुम्हें यहाँ फोन चलाने या फिर अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों झील के किनारे स्विमिंग करने के लिए चली जाती हैं। उन्हें झील के अंदर बीवर्स के लिए लकड़ी का डैम बना हुआ दिखाई देता है। वो स्विमिंग करके उसके पास जाती हैं ताकि उन्हें वहाँ पर कोई बीवर दिख जाए, पर वहाँ उन्हें कोई बीवर नहीं दिखते, लेकिन उनको लकड़ियों पर कुछ ग्रीन कलर के निशान लगे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वापस झील के किनारे चली जाती हैं। तभी उन्हें झील के किनारे से एक बड़ा भालू दिखाई देता है, जिसे ये तीनों लड़कियां देख डर जाती हैं। लेकिन तभी वहां पर स्मिथ नाम का एक हंटर आ जाता है जो उस भालू को अपने गन से डराकर भगा देता है। जिसके बाद स्मिथ इनसे पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर मैरी कहती है कि हम यहाँ पर बीवर को देखने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर एक भी बीवर नहीं मिला। जिस पर स्मिथ इनसे कहता है कि उन्हें जंगली जानवरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्हें परेशान करेंगी तो वो उन पर हमला कर सकते हैं। ये कहकर स्मिथ वहाँ से चला जाता है। अब रात में तीनों लड़कियां घर में एक गेम खेलती हैं और बियर पीते हुए मस्ती कर रही होती हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो बाहर चेक करने के लिए जाती है और मैरी और जेन बाहर दरवाजे के पास खड़ी होकर उसको देख रही होती हैं। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। दोनों लड़कियां डर जाती हैं। इतने में मैरी का बॉयफ्रेंड पीछे से आकर उसको डरा देता है और उसी वक्त जो का बॉयफ्रेंड उसे गोद में उठाकर घर की ओर आता है। दरअसल ये इन तीनों के बॉयफ्रेंड का काम होता है। वो इन तीनों को सरप्राइज देकर डराना चाहते थे। तभी घर के अंदर से सैम निकल कर आता है, पर मैरी इन तीनों को देखकर गुस्सा होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि इस ट्रिप पर इन तीनों के अलावा कोई भी ना हो, खास करके उनके बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो उन तीनों से जाने को कहती है। लेकिन जब वो जेन से इस बारे में पूछती है तो वो कहती है कि उसे उनके रहने से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तीनों लड़के यहीं रुक जाते हैं। रात को मैरी और जो अपने रूम में अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती हैं, लेकिन जेन और सैम बाहर बैठे होते हैं। असल में जेन को शक था कि सैम किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए वो उससे गुस्सा थी। वो अपने मोबाइल में उसको एक फोटो भी दिखाती है जिसमें सैम एक लड़की को किस कर रहा था। सैम उस फोटो को देखकर बोलता है कि उसने गलती से नशे की हालत में लड़की को किस कर दिया था, वरना वो उसको जानता भी नहीं है। जैन सैम की बातों पर विश्वास नहीं करती और उसको 2 बार थप्पड़ लगाती है। सैम उसको मनाने के लिए किस करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है, लेकिन जेन उसकी बात नहीं मानती। वो उसके पेट में लात मार देती है। अब थोड़ी देर बाद जेन अपने कपड़े उतारकर नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन उसको बाथटब से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसे वो सैम का कोई मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। लेकिन जैसे ही वो बाथटब में जाने के लिए कपड़ा हटाती है, उसे बाथटब में एक बीवर बैठा हुआ मिलता है जो उस पर हमला करने वाला होता है और वो डरकर बाथरूम से लिविंग रूम की ओर भागते हुए जाती है। वो सैम को जाकर रोते हुए सारी बात बताती है। इतने में सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वो सबको बताती है कि उसने बाथरूम में एक बीवर देखा जो उस पर हमला करने वाला था। ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो गुस्से में सबसे एक बार बाथरूम में जाकर चेक करने को कहती है,
जिसके बाद वो सारे फ्रेंड्स मिलकर बाथरूम में चले जाते हैं। सैम सबसे आगे था। उसके हाथ में बेसबॉल बैट होने के बाद भी वो थोड़ा डर रहा था, इसीलिए टॉमी उसके हाथ से बैट ले लेता है और आगे जाकर देखता है, लेकिन उसको वहां पर कोई बीवर दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से बक सैम का मजाक उड़ाने लगता है। तभी अंदर से बीवर निकलता है और हड़बड़ी में बक नीचे गिर जाता है। टॉमी उस बीवर को मार डालता है और उसे प्लास्टिक बैग में भरकर बाहर फेंक देता है। फिर सब लिविंग रूम में बैठकर बीवर के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो घर के अंदर कैसे आया, जिस पर सैम और टॉमी बोलते हैं कि वो एक सिंपली बीवर था जो शायद खाने की तलाश में घर के अंदर आया होगा। वहीं मैरी और जैन का मानना था कि वो कोई सिंपल बीवर नहीं था, क्योंकि उसने जैन पर हमला करने की कोशिश की थी। जैन इस घटना से काफी डरी हुई थी। वो सबसे वापस चलने को कहती है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह हम हंटर स्मिथ को देखते हैं, जो भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा होता है कि तभी उसको किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आती है, लेकिन स्मिथ को कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो फिर से अपने काम पर लग जाता है। उधर अब सारे फ्रेंड्स झील में स्विमिंग करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बाहर पड़े प्लास्टिक बैग में उस बीवर को ना देखकर वो सब डर जाते हैं। टॉमी कहता है कि शायद उसको कोई जानवर उठाकर ले गया होगा। जैन थोड़ा अपसेट होती है, लेकिन सैम के मनाने पर वो ठीक हो जाती है। उधर हम जो और बक को स्विमिंग के लिए काफी एक्साइटेड होते हुए देखते हैं। सब लोग झील पर पहुंचकर स्विमिंग करने लगते हैं, लेकिन जैन झील के किनारे ही बैठी रहती है, क्योंकि उसको लगता है कि झील में भी बीवर्स हो सकते हैं। उधर सैम मैरी से ये पूछता है कि जैन को उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में कैसे पता चला। मैरी सैम से कहती है कि अगर उसने सैम की सच्चाई जैन को बता दी तो जैन उससे नफरत करने लगेगी, इसीलिए वो उसको कुछ नहीं बताती। तभी सैम मैरी से फ्लर्ट करने लगता है। टॉमी ये देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर वो जैन से स्विमिंग करने के लिए कहता है। जैन टॉमी की बात मानकर झील में उतरने वाली थी कि तभी बक के पैर में बीवर काट लेता है और टॉमी को भी हल्की सी खरोच आती है, इसीलिए सब लोग किनारे की ओर तैरने लगते हैं। लेकिन उतने में ही बीवर बक के कंधे पर काट लेता है। टॉमी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उस बीवर को पकड़कर दूर फेंक देता है, जिसको देख मैरी काफी हैरान होती है, क्योंकि बीवर कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते। पर अब उनके पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि बक का काफी खून बह चुका था। टॉमी बक का खून रोकने के लिए उसके जख्म पर एक कपड़े की पट्टी बांध देता है। जैन भागकर केबिन में जाती है और किसी को मदद के लिए फोन लगाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बीवर ने केबिन की लैंडलाइन के तार काट दिए हैं। तभी वो बीवर जिसे पिछली रात को टॉमी ने मारा था, वही बीवर जैन के पैर पर काटने की कोशिश करता है। जैन उसको हाथों से उठाकर फेंक देती है और एक चाकू उठाकर टेबल पर चढ़ जाती है। उधर झील के किनारे बहुत सारे बीवर उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बचने का कोई रास्ता ना देखकर सैम और जो एक डॉग को पानी में फेंक देते हैं। सभी बीवर उस पर हमला कर देते हैं और इतने में ये सभी दोस्त तैरकर झील से बाहर निकल आते हैं। जो अपने डॉग का शिकार होता देखकर रोने लगती है। उधर केबिन के अंदर वो बीवर जैन पर हमला करने लगता है। तभी जैन चाकू से उसके सर पर वार करती है और उसे जान से मारकर अपने दोस्तों के अंदर आने के लिए दरवाजा खोल देती है। सब लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि आखिर टॉमी के हाथों मरा हुआ बीवर दोबारा जिंदा कैसे हो गया, जिस पर जैन कहती है कि शायद ये बीवर सही से मरा नहीं था। तभी सैम एक चाकू लेकर उस बीवर का गला काट देता है। इस बीच टॉमी घर के फोन को चेक करता है, लेकिन उसके खराब होने की वजह से ये सब निराश हो जाते हैं। अब वही जो सैम को हाथों से मारने लगती है कि उसने उसके डॉग को बीवर के सामने झील में क्यों फेंका। जैन उसको शांत करने की कोशिश करती है, पर जो और ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि सैम मैरी के साथ मिलकर जैन को धोखा दे रहा है, जहां हमको पता चलता है कि सैम और जैन के अलावा सभी ये बात जानते थे। जैन कहती है कि अभी हमारे सामने इससे भी बड़ी मुसीबत है और अभी हमें उससे निपटने की जरूरत है। इसी बीच टेबल पर पड़ा हुआ बीवर हिलने लगता है। सैम एक बार फिर से उसका गला काटकर उसको बाहर फेंक देता है और अब यहाँ पर बक की हालत धीरे धीरे और खराब होती जा रही थी। उसके लिए रात गुजारना मुश्किल था। जैन कहती है कि उन्हें पड़ोसी के घर जाकर उनका फोन इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सैम को ये आइडिया सही नहीं लगता और कोई और आइडिया ना होने पर टॉमी बक को अपनी कार में हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। वो सैम से यहीं रुककर लड़कियों का ख्याल रखने को कहता है। जो बक के जख्म को देखकर उसके साथ जाने को कहती है। मैरी उनको रोकने की कोशिश करती है, पर टॉमी उससे कीज लेकर बक और जो के साथ कार में आकर बैठ जाता है।
उनके जाते ही सैम लड़कियों के साथ मिलकर घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है। उधर पड़ोस में रहने वाली मिस ग्रेगरसन इतनी रात में गाड़ी की आवाज सुनकर अपने पति से कहती है कि तुम बाहर जाकर देखो, कहीं वो बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं हैं। ये सुनकर उनके पति ये कहकर उनको बाहर जाने को मना कर देते हैं कि वो लोग एंजॉय कर रहे होंगे, उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है। तभी वो अपने पास बैठे बीवर को अपना डॉग समझकर उसके ऊपर हाथ फेरने लगते हैं। उधर टॉमी कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे सामने कुछ पेड़ गिरे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि ये भी उन्हीं बीवर्स ने किया है। उसे वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ भी दिखाई देता है। वो जल्दी से उस ट्रक में जाता है, जिसके अंदर उसको एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई मिलती है। वो कुल्हाड़ी जो को देकर उसे केबिन में जाने को कहता है और खुद पैदल जाकर किसी से मदद मांगने का प्लान बनाता है। लेकिन तभी एक पेड़ जिसे बीवर ने काटकर खोखला कर दिया था, वो अचानक से टॉमी के ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर जो रोने लगती है, लेकिन अचानक एक बीवर उसके ऊपर भी हमला कर देता है। पर समय रहते हंटर स्मिथ वहां पर आकर उस बीवर को गोली से उड़ा देता है। वो जो और बक को अपने ट्रक में बैठाकर उन्हें वापस केबिन ले जाने लगता है। उधर केबिन में सैम और लड़कियां घर को पूरी तरह से बंद करने में लगे होते हैं, जबकि बीवर हर जगह से घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे स्मिथ जो और बक को लेकर वहां पर आता है, वो सारे बीवर उनको देखकर भाग जाते हैं। सैम और लड़कियों ने अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, इसीलिए अब उन्हें अपने दोस्तों के लिए फिर से खोलने में दिक्कत हो रही थी। इतने में सारे बीवर फिर से वापस आ जाते हैं और मजबूरन स्मिथ, जो और बक को अपने पड़ोसी ग्रेगरसन के यहाँ पर भागना पड़ता है। पर वहां जाकर उनको पता चलता है कि मिस्टर ग्रेगरसन मर चुके हैं और बीवर्स ने यहाँ की फोन लाइन को भी काट दिया है। इधर मैरी बीवर्स के बारे में एक बुक पढ़ रही होती है, लेकिन सैम उसको ज़ॉम्बी बीवर्स के बारे में पढ़ने को कहता है। लेकिन फिर से सैम की बेवफाई का जिक्र होने लगता है। मैरी जेन से माफी मांगती है। सैम कहता है कि अभी हमें रिलेशनशिप को छोड़कर जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। उधर स्मिथ को ऊपर मिस ग्रेगरसन की बॉडी मिलती है। स्मिथ जो से कहता है कि फिलहाल वो सेफ है, लेकिन अभी बक को हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल है। वो जो से ये भी कहता है कि वो बक का इलाज कर सकता है। इस बीच केबिन में जेन अचानक से बीवर्स के जैसे ज़ॉम्बी में बदल जाती है और मैरी पर अटैक कर देती है। मैरी डर के मारे चीखते हुए खुद को बचाती हुई जेन को पीछे धकेल देती है, लेकिन जेन का कुछ थूक उसके मुंह में चला जाता है और तभी सैम पीछे से आकर जेन को बेड से मारता है। उधर स्मिथ बक का इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन बाहर से आने वाली आवाजों से उसका ध्यान भटकने लगता है, इसीलिए वो बाहर की ओर देखता है। लेकिन इतने में ही बक भी बीवर्स की तरह ज़ॉम्बी बनके स्मिथ पर हमला कर देता है। स्मिथ की जान बचाने के लिए जो बक पर स्मिथ की बंदूक से गोली चला देती है, लेकिन गलती से वो गोली स्मिथ को ही लग जाती है। फिर दरवाजा खोलकर जो बाहर की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर बीवर को बैठा देखकर वो ऊपर की ओर भागने लगती है और बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन तभी ज़ॉम्बी बनी मिस ग्रेगरसन पीछे से जो पर हमला कर देती है। जो खुद को बचाने के लिए उनके ऊपर बंदूक से हमला करती है, पर बंदूक में गोली खत्म होने की वजह से मजबूरन जो को खिड़की से नीचे कूदना पड़ता है, जहाँ से कूदकर वो बेहोश हो जाती है। इधर मैरी सैम से ये कहती है कि जिसे भी बीवर्स काटते हैं उसे एक अजीब सा इन्फेक्शन हो जाता है। जेन के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस बीच सारे बीवर्स जमीन के रास्ते केबिन में घुसने की कोशिश करते हैं। सैम उन्हें अपने बेड से मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक बीवर उसके पेट पर काट लेता है। सैम बेड को तलवार की तरह इस्तेमाल करके एक बीवर के सर में घुसा देता है। वहीं मैरी हथौड़े से बीवर्स को मारने लगती है। वहां चारों तरफ बीवर्स थे, इसीलिए ये दोनों बाथरूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे की बॉडी को चेक करने लगते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि कहीं इन्हें कोई खरोच तो नहीं आई। लेकिन कपड़े उतारते ही वो दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी बीच बीवर्स कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स को खराब कर देते हैं, जिससे पूरे केबिन में आग लगने लगती है। तभी अचानक जेन वहां घुसकर सैम के प्राइवेट पार्ट को काट लेती है। ये देखकर मैरी यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकलती है, उसको एक ट्रक दिखाई देता है जिसको जो चला रही होती है। जो मैरी को ट्रक में बैठाकर तेजी से चलाने लगती है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बना स्मिथ सामने से आकर अपने ही ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है,
जिससे ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। दोनों लड़कियां देख रही थी कि चारों तरफ से ज़ॉम्बी बने लोग उनको घेर रहे हैं, लेकिन वो उन सभी की चिंता करे बिना ट्रक को दोबारा चला देती है और चलाती रहती है। पर तभी ज़ॉम्बी बनी जेन ट्रक के ऊपर लटकती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो उसके ऊपर ट्रक चलाते हुए आगे निकल जाती है। फिर वो दोनों टॉमी की बॉडी को देखकर ट्रक को रोक लेती है और कुछ दूर पैदल चलती है। लेकिन तभी मैरी जो के ऊपर बंदूक तानते हुए कहती है कि तुम ज़ॉम्बी बन सकती हो, शायद तुम्हें बीवर ने काटा हो। मैरी ये सब कह ही रही होती है कि अचानक से वो खुद ही ज़ॉम्बी की तरह बन जाती है, जिसको जो कुल्हाड़ी से मार डालती है। इतने में वही ट्रक जिसने कहानी की शुरुआत में केमिकल से भरा ट्रक नदी में गिराया था, वो जो को कुचलते हुए आगे निकल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक मधुमक्खी ज़ॉम्बी के ऊपर बैठती है और फिर अपने छत्ते पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन छत्ते पर बैठने से पहले वो मधुमक्खी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिस सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सर्वाइवल कहानी पसंद आई होगी।